हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं कि ओपन स्टेट क्या होती है और क्लोज स्टेट क्या होती है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है और काउंसलिंग के टाइम पे वो ये मिस्टेक कर देते हैं कि यार मैं तो इस स्टेट में जाके एडमिशन ले लूंगा, मुझे तो टेंशन नहीं है क्योंकि वहाँ का कट ऑफ डाउन जा रहा है, फिर वहाँ का कट ऑफ मेरे नंबर से मैच हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों में सबसे बड़ा इशू तब आता है जब आप काउंसलिंग पे बैठते हो और उसकी लास्ट डेट निकल जाती है। तो ये वीडियो मैं अभी इसलिए रिलीज कर रहा हूं ताकि आपको ये चीज़ माइंडसेट में रहे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ स्टेट्स की काउंसलिंग कुछ स्टेट्स का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, तो वो भी मैं बताऊंगा कि आप इन स्टेट्स का रजिस्ट्रेशन कर दें अगर आप चाहते हैं वहाँ पे एडमिशन लेना। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट में डिफरेंस क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको किस स्टेट में एक्चुअली अप्लाई करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ओपन स्टेट क्या है। तो ओपन स्टेट वो स्टेट होता है जहां पे आप उसके प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं, आप एक स्टेट लीजिए मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में दो तरीके के कॉलेजेस होंगे, एक तो होगा गवर्नमेंट कॉलेज और एक होगा प्राइवेट कॉलेज। तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमारे यहाँ जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें क्या बच्चे आउटसाइड स्टेट के एडमिशन ले सकते हैं या फिर हमारे ही स्टेट के जो डोमिसाइल है वो एडमिशन ले पाएंगे। अब आप बोलोगे सर गवर्नमेंट कॉलेज में भी ये इशू आता है, गवर्नमेंट कॉलेज में ये इशू नहीं आता है, इवन दो प्रेफरेंस होता है। गवर्नमेंट कॉलेज का कैसा प्रेफरेंस होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में जो रेशो होता है वो 85:15 होता है। मतलब ये है 85% जाती हैं सीट स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स को, मतलब जो स्टेट को बिलोंग करते हैं, और 15% ऑल इंडिया। अब आप बोलोगे कि जैसे एम्स हुआ, एम्स भोपाल की अगर बात करें तो एम्स भोपाल का क्या होगा, तो एम्स भोपाल में आपको ऑल इंडिया कोटे से 100% सीट भरी जाएगी, वहाँ पे कोई स्टेट कोटा नहीं लगता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे इस इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम बात करते हैं क्लोज स्टेट के बारे में। तो अब क्लोज स्टेट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, क्लोज स्टेट का मतलब क्या है, ऑपोजिट ऑफ ओपन स्टेट। लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट आपको वो समझनी पड़ेगी, यू आर नॉट अलाउड टू टेक एडमिशन इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एक्सेप्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी। मतलब जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है आप वहां पे जाके एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आप उस स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा स्टेट ओपन है, कौन सा स्टेट क्लोज है, और कुछ स्टेट्स में टर्म्स एंड कंडीशन है कि इस टाइम पे वो ओपन रहेंगे, इस टाइम पे वो क्लोज रहेंगे, और ये चीज़ हमें जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे स्टेट वाइज पूरा दिया है, होपफुली आपको विजिबल होगा, और अगर आप चाहते हो उसको डिटेल में देखना तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी आ सकते हो, इंस्टाग्राम अकाउंट या यूट्यूब अकाउंट पे भी देख सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अंडमान निकोबार की बात करूँ तो यहाँ पे कोई प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है। आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो ओपन स्टेट है, मतलब आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। सेम चीज़ बिहार के साथ है, सेम चीज़ आपका छत्तीसगढ़ के साथ है। फिर एक छोटा सा चेंज आता है दिल्ली में। तो दिल्ली में क्या है, ओनली वन प्राइवेट कॉलेज है और वो भी सिर्फ आर्मी पर्सनल के लिए है। दिल्ली में सिर्फ एक ही प्राइवेट कॉलेज है, वो भी सिर्फ आर्मी पर्सनल के लिए, तो टेक्निकली हम बोले वहाँ पे हम नहीं जा पाएंगे। फिर हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो ये है कि जब भी आप किसी भी स्टेट की काउंसलिंग करोगे उसमें आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है, आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, आप चाहते हो जानना चाहते हो कि आपकी रैंक पे सही ऑप्शन क्या रहेगा, किस स्टेट में आपको अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, क्या मुझे इवन एम्स मिल सकता है, क्या मेरे पास कोई ऐसा स्पेशल कोटा है जिसके बेसिस पे मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा इवन तो मेरे मार्क्स अगर कम है या फिर उस रेंज में है। तो यार उसके मेरा सजेशन ये रहेगा, हमारी टीम से बात करो। ये QR कोड मैंने दिया है, यहाँ पे QR कोड नहीं मिल रहा तो आप नीचे जाओ इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे जाके आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप हमारी टीम से कनेक्ट हो, बात करो और समझो कि आपके हिसाब से सही ऑप्शन क्या होगा आपके लिए। अब अगर हम आगे की स्टेट्स की बात करें तो अगेन गुजरात की बात करूँ तो गुजरात क्लोज स्टेट है। हरियाणा ओपन है। हरियाणा स्टेट काउंसलिंग कैसे होती है इस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो जाके आप यूट्यूब चैनल पर देख लो। हिमाचल ओपन है, फिर झारखंड ओपन है, कर्नाटका ओपन है, केरला ओपन है। अब कर्नाटका के साथ एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये समझनी पड़ेगी कि कर्नाटका ओपन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ जाओगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। वहाँ के अगर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो उस स्टेट की काउंसलिंग जो होगी उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया है तो आप वहाँ के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिमिलर चीज़ आपका केरला में भी है।
केरला का अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया, तो जाके उस चैनल पे, हमारे चैनल पे जाके देखो उसे। क्यों? क्योंकि इवन दो ये ओपन स्टेट्स हैं, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। फिर हमारे पास आ जाता है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में एक थोड़ा सा चेंज आ जाता है। वो चेंज क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मध्य प्रदेश का कहना यह है कि हम ओपन रहेंगे सेकेंड राउंड से, मतलब फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग रहेगी उसमें हम क्लोज रखेंगे उसे, और फिर हम सेकेंड राउंड से उसे ओपन कर देंगे। अब इसमें एक जो चैलेंज हमारे पास आता है वो ये आता है कि मान लीजिए अगर फर्स्ट राउंड में ही सीट्स फिल हो गई तो सेकेंड राउंड में हमारे पास वो ऑप्शन खत्म ही हो जाएगा टेक्निकली। तो ये चीज़ आपको समझ के रखनी पड़ेगी। अगेन जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई कन्फ्यूजन है, डाउट्स रहते हैं, तो मेक श्योर करो कि आपको वो डाउट्स के आंसर मिलते रहे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। तो आप हमारी एडमिशन हेल्पलाइन से भी जाके बात कर सकते हो। फिर मैं बात करता हूँ बाकी जो बचे हुए स्टेट्स हैं। तो फिर आप देख सकते हो मणिपुर ओपन है, उड़ीसा क्लोज्ड है, फिर पुडुचेरी ओपन है, तमिलनाडु ओपन है। अच्छा, तमिलनाडु में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, बहुत सारी सीट्स हैं, तो ये एक अच्छा स्टेट है, आपके लिए टारगेट कर सकते हो। तेलंगाना ओपन है। राजस्थान अगेन ओपन फ्रॉम सेकेंड राउंड होता है, जस्ट लाइक मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद पंजाब तो क्लोज्ड है। फिर उसके बाद आपके पास त्रिपुरा आता है, उत्तराखंड आता है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और सिक्किम, ये सारे के सारे स्टेट्स ओपन हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी कि सारी स्टेट्स की काउंसलिंग अलग तरीके से होती है, उनकी वेबसाइट्स अलग होती हैं, उनका प्रोसेस अलग होता है। तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी टीम से रीच आउट करें, उनसे समझें कि क्या सही ऑप्शन रहेगा आपके लिए। एक सेकेंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस ठीक हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस की जो लोएस्ट फ़ी है वो केरला में है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे भी जहाँ पे फीस हमारी आउट ऑफ रेंज हो जाती है। तो अगर आउट ऑफ रेंज होती है तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं बचता। तो अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो कि हम अब्रॉड से अपना MBBS करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं कि सही ऑप्शन क्या है, क्योंकि आप नेपाल जाना चाह रहे हो, बांग्लादेश जाना चाह रहे हो, रशिया जाना चाह रहे हो, तो इसमें से सही ऑप्शन क्या रहेगा, अफोर्डेबल ऑप्शंस क्या रहेंगे हमारे लिए, और ताकि हम जब वापस पढ़ के आएँ तो हमारा सारा का सारा एजुकेशन हो जाए और हमें लाइसेंस मिल सके, ताकि हम अच्छे डॉक्टर बन सकें। इसके लिए हमारा एक सेपरेट MBBS अब्रॉड का हेल्पलाइन है, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आप हमसे फर्दर जुड़ना चाहते हो तो आप हमें इन अकाउंट्स पे रीच आउट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हो। चाहो तो आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हो, और इसको स्कैन करने के बाद आप हमारी टीम से कनेक्ट हो जाओगे। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.